हाय गाइस, नमस्कार। मैं अमोल जगताप। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट। बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे हम लोग आज। तो बेसिक कमांड्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मेरा सिस्टम ऑन कर लेता हूँ। ये होगा मेरा सिस्टम ऑन। पासवर्ड, ये होगा मेरा सिस्टम लॉगिन। तो हम सबसे पहले टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। राइट क्लिक कीजिए और अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। तो ये होगा मेरा टर्मिनल ऑन। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कमांड्स क्या होती है। बेसिक यानी कि नॉर्मली, तो इसका स्क्रीन साइज बढ़ा लो यहाँ से मैक्सिमम करके। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ cd कमांड। cd जो कि होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, cd कमांड का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी। तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टरी को। तो ये आप आ गए सीधा स्लैश टिल्ड के ऊपर। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको टिल्ड साइन, ठीक है, तो ये आपका होता है pwd। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आपको ये बताएगा कि आप करंटली कौन से डायरेक्टरी में हो। तो ये मुझे बता रहा है मैं हूँ स्लैश रूट के ऊपर। तो ये आपका स्लैश रूट के ऊपर आपको ये जो रूट डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है आपको, ये रूट यूज़र का डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ इसे क्या बोलते हैं। ये जो होता है पूरा, ये होता है आपका शेल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। शेल क्या होता है, ठीक है, रूट @सर्वर, ये आपका टिल्ड साइन, और ये होगा हैश। ठीक है, तो ये आपका सर्वर कैसे डिफाइन होता है। इसके अंदर जो रूट है आपका, इसे बोलते हैं यूज़र। ठीक है, तो रूट ऑलवेज होता है आपका सुपर यूज़र। तो रूट होगा आपका सुपर यूज़र। ये जो सेकेंड वन है सर्वर, ये जो सर्वर दिखाई दिया है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्वर। तो ये जो सर्वर होता है ये आपका होता है मशीन नेम। मशीन नेम, तो आप कौन से मशीन के ऊपर हो। ठीक है, और ये जो आपको साइन दिखा रहा है टिल्ड, ऑलवेज याद रखना टिल्ड साइन यानी कि स्लैश रूट होता है। स्लैश रूट ऑलवेज, टिल्ड साइन यानी कि स्लैश रूट। और ये आपका हैश डिफाइन करता है कि ये सुपर यूज़र है या नॉर्मल यूज़र है। तो ये होगा आपका सुपर यूज़र और ये आपका होगा नॉर्मल यूज़र। डॉलर साइन जो होता है आपका, ये नॉर्मल यूज़र, और ये आपका सुपर यूज़र। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये कभी भी होता है यूज़र का, इसे यूज़र बोलते हैं, लेकिन रूट होने की वजह से ये सुपर यूज़र है। तो ये सेकंड थिंग है आपका, इसे बोलते हैं मशीन, ये मशीन नेम होता है आपका। और ये जो आपका pwd है, pwd ऑलवेज आपका रूट होता है, ये ऑलवेज साइन रूट होता है, और ये इसको बोलते हैं हम लोग pwd बोलेंगे हम लोग इसे, जो कि आपका रूट होता है। अगर टिल्ड साइन हो तो रूट, अगर टिल्ट नहीं हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा। और हैश डिनोट करता है ये सुपर यूज़र है या नॉर्मल यूज़र है। अगर यहाँ पे डॉलर साइन होता, यहाँ पर अगर डॉलर साइन होता तो ये आपका नॉर्मल यूज़र होता। तो गाइज़ ये आपको इतना समझ में आ गया हो, तो आपको शेल तो प्रॉपर समझ में आ गया, और इसे पूरे चीज़ को बोलते हैं हम लोग, इसे शेल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया गाइज़, तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ये इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं बेसिक। तो कंट्रोल एल कीजिए अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, या फिर क्लियर कमांड यूज़ कीजिए। क्लियर कमांड से भी आप क्लियर कर सकते हो स्क्रीन को, या फिर कंट्रोल एल यूज़ कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिक। सबसे इजी कमांड है ls। तो ls ये मेरे लिस्ट कंटेंट्स दिखा रहा है, जो कि मेरा करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर का। ठीक है, तो मेरे करंट डायरेक्टरी कौन सा है मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। pwd से रूट है, तो ये जितने भी सारे कंटेंट्स दिखाई दे रहा है मुझे, ये सारे रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये pwd से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टरी का नाम, और उसके अंदर के कंटेंट्स देखने तो सिर्फ ls कीजिए आपको मिल जाएगा। अगर अभी मुझे कोई अलग डायरेक्टरी, जैसे कि रूट के अंदर में दिखाई दे रहा है मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है, डाउनलोड्स डायरेक्टरी है। अगर आपको समझना है डायरेक्टरीज और फाइल्स कौन से होती है, तो सबसे पहले बता दूँ,
मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लू मार्किंग में दिखाई दे रहा है आपको, वो सारे के सारे आपके डायरेक्टरीज होते हैं। ठीक है, तो गाइज अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले अगर मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, CD कमांड यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप लिख दिया मैंने और एंटर हिट कर दूँगा, तो देखिए मेरा यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं अभी करंटली कौन से डायरेक्टरी में अगर जानना है तो यहाँ पे PWD डालूँगा। देखिए मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन डेस्कटॉप कहाँ पर है, रूट के अंदर है, और रूट कहाँ पर है, स्लैश के ऊपर है। तो आपको ये पता होना चाहिए गाइज, ये आपको समझ में आना चाहिए, सबसे सिंपल कंसेप्ट है। तो फिर से मैं CD करके रूट के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्लैश के ऊपर देखना है कि कौन से कंटेंट्स है। अगर मुझे चेक करना है डेस्कटॉप के अंदर क्या है या फिर स्लैश के अंदर क्या है, तो मैं सबसे पहले स्लैश के अंदर देखूँगा, तो LS स्लैश यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए, ये स्लैश नाम का मेरा डायरेक्टरी है और LS मेरा कमांड है। तो सबसे पहले शेल के बाद में जो भी पहले यूज़ होता है वो होता है आपका कमांड। तो इसे सबसे पहले कमांड कहते हैं। ये सब जितने भी आप आगे यूज़ कर रहे हैं ये सारे के सारे कमांड्स हैं, और इसके आगे जो है आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, LS स्लैश करने से आपको स्लैश के ऊपर के सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर मुझे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूट, जो आप बोल रहे हो स्लैश के ऊपर, ये देखिए रूट जो दिखाई दे रहा है ये स्लैश के ऊपर है। तो स्लैश के अंदर रूट बनाया हुआ है। तो स्लैश आप समझ लीजिए आपका जैसे कि C ड्राइव है, उस टाइप में आपका स्लैश डायरेक्टरी होता है। लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में आपके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक ही होता है जो स्लैश के ऊपर सारा सब कुछ इंस्टॉल्ड होता है। तो स्लैश के ऊपर ही आपका ISO इमेज बूटेड होता है इसके अंदर। तो ये सिस्टम रूट डायरेक्टरी बोल दो आप, इसे सिस्टम रूट डायरेक्टरी कह सकते हो, सिस्टम डायरेक्टरी। ठीक है गाइस, तो LS समझ में आ गया आपको। फिर से मैं इसे क्लियर करता हूँ, ये क्लियर होगा स्क्रीन मेरा। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, LS-L यूज़ कीजिए। LS-L से क्या होता है, आपको सारे डायरेक्टरीज और फाइल्स के पूरे डिटेलिंग मिल जाता है। ये देखिए गाइस, आपके ये सारे के सारे डिटेलिंग है, कितने डिटेलिंग है। अगर आपको ये इन डिटेल पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये आप हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सिर्फ इतना याद रखो, LS-L से आपको सारे के सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। वन मोर क्लियर कर दिया स्क्रीन। और अगर आपको हिडन कंटेंट्स देखने तो LS-A यूज़ कीजिए। हाइफन यानी कि ऑल, जो कि हिडन कंटेंट्स दिखा था आपको। तो ये जो भी डॉट फॉर्मेट से स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको सबको डॉट फॉर्मेट से, ये जो डॉट फॉर्मेट से स्टार्ट हो रहा है ये सारे के सारे जो कंटेंट्स है ये हिडन कंटेंट्स है। ठीक है गाइज, तो अभी मुझे इन ट्री स्ट्रक्चर में देखना है। ट्री स्ट्रक्चर यानी कि आपको पता है फैमिली ट्री जो होता है आपका, तो ये क्या करता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज और फाइल्स दिखाता है। ठीक है, तो गाइज मैं LS-R यूज़ कर लूँगा, LS- ये R यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्टरीज के अंदर, लेकिन इन डायरेक्टरीज के अंदर कुछ भी नहीं, इसके हिसाब से वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डायरेक्टरी हो तो LS/, तो देखिए मेरे पास ये डेटा नाम का डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कंटेंट्स होंगे, तो मैं उसके अंदर के कंटेंट्स चेक करना है आपको डेटा के, तो मैं LS/डेटा लिखूँगा। क्योंकि आपकी जो डेटा नाम की डायरेक्टरी है वो स्लैश के ऊपर एग्जिस्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं LS/डेटा करूँगा। एंटर हिट कर लो, देखिए आपको ये सारे के सारे कंटेंट्स दिखाई दे रहे डेटा के अंदर। लेकिन अगर मुझे इसे ट्री स्ट्रक्चर में देखना है तो मैं यूज़ करूँगा LS-R और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दे दूँगा जो कि स्लैश। देखिए गाइज, मैंने अभी LS-R यूज़ किया तो मुझे सारे के सारा ट्री स्ट्रक्चर मिल गया इसका। तो ट्री स्ट्रक्चर देखिए कैसा है आपका, इसे स्क्रॉल अप कीजिए तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर होगा। देखिए ट्री स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ गाइज, अभी हम लोग यूज़ करेंगे दूसरा कमांड जो कि है LS-A और A और R हम साथ में यूज़ करेंगे। A और R क्या है, A यानी कि हिडन कंटेंट्स है और R यानी कि रिकर्सिव है, कैपिटल R। तो मैं ये यूज़ करता हूँ LS-R और A जो कि करंट डायरेक्टरी को अप्लाई होगा। करंट डायरेक्टरी यानी कि कौन सी मेरी, ये वाली, यानी कि वो रूट है। तो मैं इसे एंटर हिट करता हूँ। देखिए आपको अभी पहले कुछ नहीं दिखा रहा था, अभी सब के सब कंटेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे।
ये देखिए मैं आपको स्क्रॉल अप कर देता हूँ इसके लिए। देखिए हिडन कंटेंट्स के साथ में आपको सारी के सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स दिखाई देंगे। कभी भी याद रखना गाइस, फाइल्स के अंदर आप ये बात याद रखो गाइस, फाइल्स के अंदर आप लोग डायरेक्टरीज नहीं बना सकते, ना ही फाइल्स बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर आप फाइल्स एज वेल एज डायरेक्टरीज बना सकते हो। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्योंकि जैसे ये विंडोज़ का कंसेप्ट की तरह है। विंडोज़ में आपने देखा होगा, विंडोज़ में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज को फोल्डर्स कहते हैं और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। अभी हम लोग देखते हैं, ये बेसिक कमांड हो गए, ls जैसे यूज़ करना है वगैरह। अभी हम लोग यूज़ करके देखते हैं अलग अलग कमांड्स, जैसे कि ls कीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं कंटेंट्स कौन से। अभी यहाँ पे देखिए एनाकोंडा करके मेरे पास फाइल है, तो इस फाइल को अगर मुझे रीड करना है तो मैं यूज़ करूँगा कैट कमांड और फाइल का नाम डाल दूँगा, तो ये मेरा फाइल रीड हो गया। ठीक है, तो कैट कमांड होता है, कैट कमांड से आप लोग क्या कर सकते हो, कैट कमांड से आप फाइल्स को रीड कर सकते हो, ओनली और ओनली फाइल्स को रीड कर सकते हैं हम लोग कैट कमांड से। तो अभी मुझे क्या करना है, मैंने फ़ाइल तो रीड कर लिया, लेकिन अगर समझ लीजिए कोई फ़ाइल है, जैसे कि मेरा एनाकोंडा नाम का जो फाइल है, मुझे वो स्टार्टिंग से पढ़ना है, या फिर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 to 4 लाइन्स चाहिए, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा हेड कमांड यूज़ करता हूँ मैं उसके लिए। हेड कमांड यूज़ कीजिए, -n यूज़ करते हैं हम नंबर्स के लिए, और 5 नंबर दे दिए, यानी कि 5 लाइन्स देखना है मुझे, कितने लाइन्स देखने हैं आपको, और एनाकोंडा करके फाइल नेम दे दो। एंटर हिट करो तो ये देखिए आपको सिर्फ 5 लाइन्स मिले हुए, 1 2 3, ये भी लाइन एक काउंट होता है, और ये वाला 5th। ठीक है गाइस, अगर समझ लो मुझे एंडिंग के देखने, लास्ट लाइन्स देखने, कोई 5 या फिर 4 देखने, तो मैं यूज़ करूँगा इसके लिए टेल कमांड। टेल -n यूज़ करता हूँ और 4 दे देता हूँ, तो लास्ट आखिरी 4 लाइन्स मुझे दिखेंगे, और फाइल का नाम दे देता हूँ। ये देखिए ये आखिरी के 4 लाइन से 1 2 3 4। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया बेसिक कमांड्स, हेड टेल। ठीक है, और मैं इसके साथ में आपको और 2 एक कमांड बता देता हूँ। तो WC कमांड है, WC कमांड होती है वर्ड काउंट के लिए। ठीक है गाइज, तो वर्ड काउंट कमांड यानी कि क्या होता है, आपके एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने लेटर्स है, कितने कैरेक्टर्स है और कितने वर्ड्स हैं, तो इसीलिए WC यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ, WC का मीनिंग होता है वर्ड काउंट, और आगे फाइल नेम दे दिया। तो ये देखिए आपके जो पहले दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट वन, ये टोटल है आपके लाइंस। ठीक है, ये सेकंड वन जो है आपके लेटर्स, और ये जो आपके कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है सिर्फ वर्ड्स देखना है या फिर लेटर्स देखना है, मैं यूज़ करूँगा WC-L यूज़ कीजिए, और एनाकोंडा नाम का फाइल का नाम दे दीजिए, और एंटर हिट कीजिए। ये देखिए 48 लाइन्स है टोटल आपके ये फाइल के अंदर, जो कि हमने ऐसे भी करके देख लिया है। लेकिन अगर सिर्फ लाइन्स देखने हैं तो डिपेंडेंसीज होता है, और WC-वर्ड्स देखना है सिर्फ, और फाइल का नाम दे दो। तो ये देखें मेरे वर्ड्स, यहाँ पे मुझे वर्ड्स मिल गए। ठीक है गाइस, अब मुझे देखना है इसके अंदर WC-कैरेक्टर्स देखने हैं, तो मैं कैरेक्टर्स के लिए -C यूज़ करूँगा। तो ये देखिए ये आपका होगा कैरेक्टर्स। तो ये कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, ये इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कमांड्स का। जो WC ये कमांड है आपका, इसे आप बोलते हो ऑप्शन, जो कि एक्शन होता है जो इसके साथ में, और ये आपका आर्गुमेंट होगा। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया इतना बेसिक। और एक कमांड आपको बता देता हूँ इसके लिए, डेट कमांड यूज़ कीजिए। ठीक है गाइस, डेट कमांड से आपको डेट मिल जाएगी, तो करंट डेट क्या आपकी, वो सिस्टम का वो डेट आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हिसाब से आपको बेसिक कमांड्स जो है वो यूज़ करना है। तो गाइस कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सब के सब बेसिक कमांड्स है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कीजिए डायरेक्टली, मैं आपको नीचे हमारा मेल आईडी भी दे चुका हूँ, या फिर कमेंट में मुझे डाल के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर कौन से नोट चाहिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे, और कमांड्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स कमांड मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं आपके साथ में फिर से लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।